अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के जो एंड्रॉयड 8 से लेकर 11 तक के न्यू फ़ोन होते हैं उनका एफआरपी बाईपास यूएमटी डोंगल के ज़रिए कैसे किया जाएगा। जो यूएमटी की नई अपडेट आई है सैम टूल 0.3 उसके ज़रिए, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट इसके ऊपर भी डिस्कस होगा। तो ये देखें, इस वक्त फ़िलहाल मेरे पास अभी सैमसंग का ये A10s है, एंड्रॉयड 10 पे ये फ़ोन, और इस पर गूगल अकाउंट है। ये मैं आपको आगे थोड़ा सा मूव करके चेक करवा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसको ऑपरेट करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट करके आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे फिर आपसे ये देखें सिक्योरिटी यानी प्रीवियसली सिंक जीमेल अकाउंट दें यानी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, जो कि फॉरगेटेड है। तो अब इस फ़ोन को बाईपास कैसे किया जाएगा यूएमटी प्रो डोंगल के ज़रिए, जो उसकी नई अपडेट आई है। तो इसमें देख लें, इस वक्त इसका ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपका फ़ोन लाजमी वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं इस वक्त इसको पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसके बाद आगे जो है ऑपरेट करके आपको दिखाऊंगा। आगे से सिर्फ बेसिकली तरीकाकार वही A10s की वीडियो मैं पहले भी लगा चुका हूँ बाईपासिंग की, लेकिन वो सैम फर्मवेयर टूल के साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो उस तरीके से फॉलो कर लें। इसके अलावा आप इसी A10s को यूएमटी डोंगल के जो एमटी के मॉड्यूल है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आज ये तीसरा तरीका जो है इसी फ़ोन के ऊपर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ A10s के लिए नहीं है, बल्कि सैमसंग का कोई भी फ़ोन जो एंड्रॉयड 8 से 11 तक होगा तो उसको आप यूएमटी डोंगल से एफआरपी बाईपास के लिए इंटरनेट एक्सेस ले सकते हैं। बाकी सारा काम एज इट इज़ होगा जैसे हम पहले सैमसंग के फ़ोन पे काम करते हैं। तो ये देखें, ये वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी कुछ दिन पहले, जो न्यू अपडेट आई थी यूएमटी सैम टूल की, और इसमें आपको बताया था कि नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में आपको यूएमटी की नई अपडेट के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दी थी। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने लगे हैं कि इस एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये देखें, ये यूएमटी प्रो डोंगल है, इसको मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद आगे फिर किस तरीके से ऑपरेट करना है ये गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, फ़ोन को हम बैक करके वापस होम स्क्रीन पे ले आते हैं, लेट्स गो पे। और अब मैं फ़ोन के साथ देखें डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ। डाटा केबल कनेक्ट करने के बाद आपने यूएमटी डोंगल की जो ये एप्लीकेशन है यूएमटी सैम टूल 0.3, ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो इसकी अपडेट आई है, इसको आपने रन करना है। ठीक है, रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है तो वेट कीजिएगा। दोबारा आपने डबल क्लिक करके इसको रन नहीं करना, वरना एप्लीकेशन इंगेज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये रन होता है तो आगे से जो है हमने यूट्यूब इंटरनेट एक्सेस कैसे लेना है और आगे बाईपासिंग का क्या तरीका होगा ये हम देखते हैं इस वीडियो में। तो इस वक्त देखें जी, अब डोंगल की लाइट ब्लिंक कर रही है और एप्लीकेशन जो है हमारी यूएमटी की ये रन होके आ गई है सामने। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये जो टूल्स मेन्यू है यहाँ पर आना है, और ये जो लिखा हुआ है ओपन यूट्यूब, यही ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और सिंपल बाईपास बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, फ़ोन आपका याद रखिएगा इंटरनेट से मस्ट कनेक्ट होना चाहिए। डाटा केबल के साथ कनेक्ट करके सिंपली आपने बाईपास बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से फिर ये ऑपरेट होगा। ठीक है जी, केबल देख लें, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम करी दोबारा से। ये जी केबल कनेक्ट कर दिया है। अब हम बाईपास बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें बाईपास बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें यह भी याद रखना है कि आपने फ़ोन MTP मोड यानी नॉर्मल मोड पे कनेक्ट करना है, डाउनलोडिंग मोड वगैरह पे कनेक्ट नहीं करना। ये देखें सर्चिंग फ़ोन उसने फाउंड शो कर दिया है, कनेक्टिंग पोर्ट भी उसने बता दिया है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये देखें ड्राइवर इंस्टॉल होंगे थोड़े से, और इसके बाद ये इंस्टॉलिंग। और यहाँ पे ये देखें ये एक मैसेज आ गया कि प्लीज़ अनप्लग USB केबल एंड प्लग इट अगेन एंड रीस्टार्ट। यानी वो कह रहा है कि ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, आप एक दफ़ा केबल को अनप्लग करें। ये मैंने अनप्लग कर दिया और वापस इसको प्लग करते हैं, और दोबारा फिर से एक दफ़ा आपने बाईपास बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन समटाइम्स आती हैं, इसको हैंडल करना पड़ता है। टाइम पे मैसेज भी पढ़ लिया करें क्या आ रहा है, और उसके मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म किया करें, सारा काम खुद नहीं हो जाता। तो अब ये देखें दोबारा मैंने बाईपास बटन पर क्लिक किया है तो ये देखें ये एक पॉपअप मैसेज आ गया। यहाँ पे आपने व्यू करना है तो ये आपका यूट्यूब और इंटरनेट एक्सेस आपको मिल गया। यहाँ तक डोंगल का काम था, आगे फ़ोन को ऑपरेट करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है ये भी देख लें। पहले भी आपको वीडियो दिखाई जा चुकी हैं, बट जो नए व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे देख रहे हैं, उन्होंने शायद पहले ना देखी हो, तो देख लें कि जी बाईपास कैसे होगा। तो ये देखें इस तरीके से जो जब आप व्यू करेंगे ये जो पॉपअप मैसेज आएगा तो आपका यूट्यूब रन हो जाएगा।
यहाँ से आपने ये ब्लू बटन पर क्लिक करके नो थैंक्स कर देना है। नो थैंक्स करने के बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपने वेबसाइट खोलनी है frpfile.com/bypass। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन आपने करना है। ये देखें नीचे भी सर्चिंग पे आगे क्यूरी में इसको ओपन करेंगे तो अब आपने यहाँ से किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है अच्छे तरीके से देख लें। तो यहाँ से आपने सबसे पहला जो गैलेक्सी स्टोर इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, गैलेक्सी स्टोर को जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ लैंग्वेज चेंज आएगी, तो इसको आप इंग्लिश कर लें। इंग्लिश करने के बाद कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लें आप, बेशक यहाँ पे ब्लू बटन पर क्लिक कर लें और ट्राई इट नाउ को इस बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो गैलेक्सी स्टोर जो है आपका ये लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद ये अपडेट करना है आपने। ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी इंटरनेट स्पीड आपकी फास्ट होगी उतनी जल्दी गैलेक्सी ऐप स्टोर जो है गैलेक्सी स्टोर जो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये अपडेट होगा तो उसके बाद हमने फिर सर्चिंग पे क्या चीज़ें फाइंड करनी है देख लीजिएगा। थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है पिछले वीडियो के मुकाबले में। ये देखें फ़ोन यहाँ से वापस आ जाएगा गैलेक्सी को अपडेट, गैलेक्सी स्टोर को अपडेट करने के बाद वाईफाई पे। तो आपने वही पिछला स्टेप दोबारा रिपीट करना है, यानी केबल अनप्लग करके वापस प्लग कीजिएगा और यूएमटी में जो बाईपास का बटन है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो अगेन फिर व्यू का मैसेज जो है यहाँ स्क्रीन पे अपीयर होगा और व्यू करने के बाद फिर आगे से आपने इसको उसी तरीके से ऑपरेट करना है। तो ये देखें, ये मैं डाटा केबल अनप्लग करके वापस प्लग किया है, चार्जिंग की नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आई है। अब मैं सिस्टम से UMT प्रो की एप्लीकेशन को रन करके दोबारा वहाँ से बाईपास बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखें अगेन फिर ये व्यू की वार्निंग आ जाएगी। आपने अगेन फिर एक दफ़ा व्यू बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर हम आगे इसको मूव करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ तक आ जाएगा। अगेन आप वही वेबसाइट खोलेंगे frpfile.com/bypass। ठीक है, ये वेबसाइट खोलने के बाद जो है अगला स्टेप अब उसी तरीके से आपने गैलेक्सी स्टोर को अगेन फिर एक दफ़ा से जो है गैलेक्सी स्टोर ओपन करना है आपने। और अब ये ऊपर एडवर्टाइजमेंट टिकटॉक की या मुख्तलिफ़ चीज़ों की आ सकती है, इसको आप क्लोज़ करेंगे। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद नेक्स्ट देखें उसी तरीके से आपने ये जो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और ट्राई इट नाउ बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ट्राई इट नाउ बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका गैलेक्सी स्टोर जो है रन होकर सामने आ जाएगा, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। अब आप ऊपर सर्च पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपने क्विक सेटिंग्स टाइप करना है। ठीक है, क्विक सेटिंग्स आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद जो नीचे सर्च क्यूरी में ऑप्शन आएगा उसको आपने चूज़ कर लेना है, क्विक सेटिंग्स। ठीक है, ये देखें ये ऑप्शन आपने चूज़ करना है और इसके बाद ये जो क्विक सेटिंग्स है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऊपर देखिएगा ये एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स, ये ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करके आप इसको जो ही इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये आपसे सैमसंग अकाउंट डिमांड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सैमसंग अकाउंट जो है वो लगा देना है। कोई भी सैमसंग अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सैमसंग अकाउंट लगाने के बाद ये देखें ये इस एप्लीकेशन को जो है, तो आपका सैमसंग स्टेप टू वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, पहले भी आपको बता दिया, उसके बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो कोई भी सैमसंग अकाउंट न्यू बना लें या ऑलरेडी अगर आपका क्रिएटेड है तो उसको यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ये जो एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स हैं, क्विक सेटिंग्स, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो है स्क्रीन लॉक टाइप करना है और उसके बाद आप जो भी स्क्रीन लॉक यहाँ पे ड्रा करेंगे वही इसका बाईपास का सेटअप होगा। तो ये देखें ये जो है क्विक सेटिंग, इसको अब हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नेक्स्ट ये देखें ऊपर आपने सर्च पे आना है और यहाँ पर टाइप करना है स्क्रीन लॉक। ठीक है, अगेन दोबारा ट्राई करते हैं, सर्च पे आते हैं और यहाँ पर आपने स्क्रीन लॉक लिखना है। स्क्रीन लॉक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही तरीके से। ठीक है, ये स्क्रीन लॉक हम लिखते हैं इस पर और ये देखिए नीचे सेकंड ऑप्शन जो है उस पर आपने चूज़ करना है। अब आप यहाँ पे कोई भी स्क्रीन लॉक लगा लें, जैसे मैं इस वक्त फ़र्ज़ करें पैटर्न लगा लेता हूँ। ये पैटर्न आपके सामने ड्रा कर दिया है, आप कोई भी पैटर्न लगा लें, पासवर्ड लगा लें, पिन कोड लगा लें, यही असल में इसका बाईपास कोड होगा। अब तो ये पैटर्न देखें कंफर्म हो गया। अब हम इसको बैक करते हैं और बैक करने के बाद जो है हमने
फ़ोन को बिल्कुल स्टार्ट पे लेके जाना है, लेट्स गो पे, और वहाँ से फिर इंटरनेट के साथ आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड रहना चाहिए और बाकी जनरल सेटिंग्स आपने करनी है। तो वो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये था जी तरीक़ाकार, और लाजमी याद से इस पे आपका सैमसंग अकाउंट है वो एंड पे रिमूव कर लीजिएगा या फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट करवा दीजिएगा, क्योंकि फैक्ट्री डाटा रीसेट भी करवाएंगे तो आपसे सैमसंग अकाउंट का आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे से जनरल सेटिंग्स हैं वो आप देख लीजिएगा बेशक, ठीक है। यहाँ पे देखें जब हम अपना स्क्रीन लॉक ड्रा करते हैं तो अब हमारा फ़ोन आगे मूव कर जाएगा। तो ये था स्टूडेंट UMT प्रो डोंगल में जो नए सैमसंग की FRP बाईपास का मेथड दिया, उसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।